वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स का एक वीडियो जो है सो पहले अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड वीडियो है। उस वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था दो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आज वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले आप देख लेंगे, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो जो क्वांटम नंबर का है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तीसरा, जो कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम से डिनोट करते हैं। और ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो कहते हैं कि ये ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है स्पेस में। ओरिएंटेशन का मतलब साधारण भाषा में कहें तो व्यवस्था, अरेंजमेंट। जैसे अगर आपको कोई बोले कि किसी गेंद को, जैसे मान लेते हैं आप क्रिकेट खेलने के लिए गए और आपका जो है सो छोटा भाई आपके साथ गया और अच्छा नहीं खेला, आप चाहते हैं कि उसको पीटे, तो उसको आप क्या करेंगे, कहेंगे कि जाओ गेंद को जो है ना खड़ा करके रख देना, बैट को खड़ा करके रख देना, विकेट को खड़ा करके रख देना। पता है बैट विकेट को तो खड़ा करके कोई रख सकता है, लेकिन गेंद को खड़ा करके रखने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन बदमाशी आपका, आप चाहते हैं कि उसको पीटें। अब आप आए घर पे और उससे पूछे गेंद को लिटा के क्यों रखे हुए हो, और उसको दे दनादन पीट रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा सा हिम्मत करता है, कहता है तुम ही खड़ा करके रख दो, मेरे से नहीं हो रहा है गेंद, कैसे करते हैं गेंद को खड़ा, तो गेंद को खड़ा करके रखना, लिटा करके रखना उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका 3 डायमेंशनल जो स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ, सेंटर के चारों तरफ, वो हर एक डायरेक्शन में सेम है। रेडियस हर एक डायरेक्शन में सेम है, बदला नहीं जा सकता है। इस पेन को खड़ा करके रख सकते हैं, लिटा करके रख सकते हैं, तो इसका ओरिएंटेशन हम लोग कहेंगे कि एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गेंद का एक ही ओरिएंटेशन होता है। और हम लोगों के पास जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, मतलब उसका ओरिएंटेशन एक ही होगा। यही चीज़ हम लोगों को बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इट गिव्स आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ये स्पेस में ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में आपको जानकारी देता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे थे कि हो सकता है 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी। एजीमुथल क्वांटम नंबर कह रहे थे कि 0 से स्टार्ट होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि वैल्यू ऑफ m, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कैन बी -L 2 + L थ्रू 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो भी वैल्यू होगा उसको आप माइनस से स्टार्ट करेंगे और वो प्लस तक जाएगा। जैसे अगर हम लोगों के पास एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहते हैं कि 0 है, तब हम लोग कहेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तब ये हो सकता है -1 0 और +1। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है तो ये हो सकता है -2 -1 0 +1 +2, यहाँ तक जाएगा। अगर इसका वैल्यू 3 होगा तो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक जाएगा। तो ये जो हम लोगों का L का वैल्यू 0 था, तो याद होगा कि L का वैल्यू 0 किसके लिए होता था, S ऑर्बिटल के लिए। L का वैल्यू 1 P के लिए, L का वैल्यू 2 D के लिए और L का वैल्यू 3 F के लिए। तो यहाँ अगर इस बात को हम लोग इसमें बढ़ा करके लिख दें, ये हम लोगों का हो जाएगा S, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा F। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि S में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, सिंगल है। उसको हम लोग कहते हैं कि इसमें जो है सो एक बॉक्स बना देते हैं, S में एक ही बॉक्स बनाते हैं। P में 3 अलग अलग ओरिएंटेशन है, तो P में हम लोग क्या करते हैं कि 3 बॉक्स बना देते हैं। D में 1 2 3 4 5 टाइप का ओरिएंटेशन दिख रहा है, तो D में हम लोग 5 बॉक्स बना देते हैं। और F में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हम लोग 7 बॉक्सेस बना देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और हर बॉक्स में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो सारे बॉक्स में अगर 2 रख सकते हैं तो इसमें मैक्सिमम 2 ही रहेगा। यहाँ 2 2 4 2 6, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10,
इसमें 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। यही कारण था कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो कह रहे थे कि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये इसका रीज़न हो गया, ये आप अच्छी तरह से अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे अब हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है, 0 है, -1, 0, +1 P के लिए, उन सबों का क्या क्या नाम होता है और उसका कैसा कैसा जो है सो शेप होता है ऑर्बिटल्स का, वो सब हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। हम आपको पहले भी बताए थे कि क्वांटम नंबर से जेईई में, नीट में सवाल बहुत सारा रहता है और वो सवाल सब में न्यूमेरिकल नहीं रहता है, लेकिन आपको अच्छा खासा सोचने का ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि S, तो S को तो कह रहे थे कि S जो है सो एक ही टाइप का होता है। तो S अगर हम लोग कहते हैं कि S ऑर्बिटल, तो बस एक ही उसका डिज़ाइन है या फिर ओरिएंटेशन है, स्फेरिकल होता है। P के बारे में हम लोग कहते हैं कि P जो सबशेल या ऑर्बिटल जो कह रहे हैं, P हम लोगों के पास 3 तरीके का होगा। जैसे ये X है, ये Y है, या फिर इसको केमिस्ट्री में ना इसको Z कहते हैं, इसको X, तो ये वाला जो हम लोगों का होगा ये Y हो जाएगा। इसको अगर हम लोग Z कह रहे हैं तो इसको X कहेंगे और इसको Z कह रहे हैं इसको X कहेंगे। तो ये Z एक्सिस पर अगर है तो इसको कहेंगे हम लोग कि ये PZ ऑर्बिटल है। अगर ये X एक्सिस पर है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये PX ऑर्बिटल है। और अगर ये Y है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये PY ऑर्बिटल है। दैट इज़ P ऑर्बिटल्स जो हम लोगों के पास है वो 3 डिफरेंट टाइप्स का होगा। अलॉन्ग Z एक्सिस तो उसको PZ, अलॉन्ग X एक्सिस तो PX, अलॉन्ग Y एक्सिस तो PY। तो ये 3 टाइप का P ऑर्बिटल है जो अभी दिख रहा था क्वांटम नंबर में। एक का वैल्यू कह रहे थे -1, 0 और +1 ऐसा। इसके बाद जो है सो हम लोगों के पास आता है D सबशेल। तो D सबशेल में जो ऑर्बिटल्स है वो 5 टाइप का होता है। 5 बॉक्स D में हम लोगों ने बनाया था और वो जो 5 बॉक्स है उन सबों का नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग उसको एकदम सिंपलेस्ट जो तरीका है उस तरीके से इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे हम अभी इसको कहते हैं कि ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है। तो D ऑर्बिटल में P ऑर्बिटल का शेप जो है ना, P ऑर्बिटल का शेप हम लोग कहते हैं कि डम्बल शेप होता है। P ऑर्बिटल डम्बल होता है और इसमें 2 बार बना है तो इसको कहते हैं डबल डम्बल शेप। तो ये कहलाता है DXY। फिर अगर इसको हम बोलते हैं Y एक्सिस कहते हैं, इसको Z कहते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है सो ये हो जाएगा DYZ ऑर्बिटल। और फिर इसको अगर Z कर दें, इसको X कर दें, तो फिर ये कहलाता है DXZ। फिर इधर हम लोग X एक्सिस, Y एक्सिस तो ऐसे अरेंज करते हैं, तो ये DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। और Z एक्सिस पर इसको अरेंज कर दें तो ये कहलाएगा DZ स्क्वायर। तो हम लोग के पास टोटल D ऑर्बिटल जो है सो 5 टाइप का है। ये चारों आपको क्या है, डबल डम्बल शेप दिख रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये जो 3 हम लोगों के पास ऑर्बिटल है, इस तीनों में सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है, तो यहाँ देखिएगा तो X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में ये आता है, ये Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में आता है, ये X एक्सिस और Z के बीच में आता है। तो नाम इसी एक्सिस सब के बेसिस पर रखा हुआ है। XY दिख रहा है तो XY DXY, YZ दिख रहा है तो DYZ, XZ दिख रहा है तो DXZ। इसमें और इसमें अंतर ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे क्या है कि X और Y के बीच में जो 45 डिग्री का एंगल है उस पे ये लोब अरेंज किया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, तो X एक्सिस और Y एक्सिस के ऊपर ही इसका अरेंजमेंट है। इसका नाम है DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और ये बिल्कुल अलग ही है। इसमें तो दूसरे एक्सिस पर कोई लोब है नहीं, सिर्फ Z एक्सिस पर है। इसको कहते हैं DZ स्क्वायर और इसमें बीच में एक सर्कल दिख रहा है। जैसे सैटर्न जो प्लैनेट होता है उसके चारों तरफ एक रिंग दिखता है, वैसे ही समझिए यहाँ बीच में जो है सो एक रिंग बना हुआ है। ये हम लोगों का एक टाइप का सेट हो गया। और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों हम लोग कहते हैं कि ये सब अलोंग द एक्सिस है। और ये जो तीनों है, इस तीनों को हम लोग कहते हैं कि इस तीनों का अरेंजमेंट बिटवीन द एक्सिस है। तो इसका ओरिएंटेशन हम लोग कहते हैं ये। और ये P ऑर्बिटल का डम्बल था, इसका कहते हैं कि ये है डबल डम्बल। डबल डम्बल कौन कौन है, तो एक ये है, ये है, ये है और ये। लेकिन इसका नाम डबल डम्बल नहीं होता है। ये जो है इसका शेप एक अलग ही सा नाम लोगों ने दिया, इसको कहते हैं बेबी सूदर शेप। छोटे बच्चों को
मुंह में जो है ना सो चूसने के लिए एक आर्टिफिशियल जो है सो बना करके देते हैं, उसमें कुछ हनी वगैरह रखा रहता है, तो वो बेबी सुदर शेप टाइप का, इस टाइप का वो रहता है, तो उसका अलग शेप है। बाकी सबको हम लोग कह देंगे कि डबल टर्मिनल शेप का होगा। तो डी ऑर्बिटल्स का ये ओरिएंटेशन जानना जरूरी है। ये जानने से फ़ायदा क्या है, तो केमिकल बॉन्डिंग में आप जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से अब आप समझ पाएंगे, उसके लिए आपको इसका समझना ज़रूरी है। तो ये सब डी ऑर्बिटल का हम लोगों के पास जो है सो शेप हो गया। और एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। आप एफ ऑर्बिटल का शेप का मतलब भी नहीं है, उतना एप्रिटाइजेशन वगैरह में हम लोगों का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद जो है सो थोड़ा सा इसमें हम लोगों को जानना पड़ेगा क्या कि एफ ऑर्बिटल में तो 7 टाइप का है, ये खाली आप जान लीजिए कि एफ ऑर्बिटल हम लोगों के पास 7 टाइप का होता है। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कह रहे थे कि -L से लेकर के +L तक होगा, मतलब इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में इसका वैल्यू नहीं होता है। अब लास्ट में हम लोगों के पास जो 4th है दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं या फिर m के बगल में छोटा सा s लिखा हुआ, ये भी आपको दिखेगा इसका सिंबल। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग कई लेवल पे पढ़ते हैं, जो सबसे एकदम से जो बेसिक लेवल पे बात करते हैं तो वो समझा देते हैं हम लोग क्या कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करते रहता है, ऐसे या ऐसे रोटेशन, जो इसको स्पिन कह रहे हैं। एक तो चारों तरफ घूमता है, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो चारों तरफ किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और अपने एक्सिस पर भी घूमते रहता है, एग्जैक्टली अर्थ के जैसा। जैसे अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से मौसम चेंज होता है, और अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते रहता है, जिसकी वजह से दिन रात चेंज होता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है, तो अपने एक्सिस पे अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर फिक्स है +12, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हम लोग कहते हैं -12। इसके लिए हम लोग एरो का हेड ऐसे ऊपर दिखाएंगे और इसमें एरो का हेड नीचे दिखाएंगे। तो ये 2 तरह का हम लोगों के पास स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है। अब इन सारे क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करके हम लोग किसी एटम का जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बेसिस पर ये क्वांटम नंबर का सेटअप वो डिस्कस करेंगे।